हेलो एवरीवन, जेसीसीवी थर्ड राउंड का आज से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। अब आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, अगर आप खुद से अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ रोड मैप बताने वाले हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको तो कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। उनको चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करके दिया जाएगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, टीम मेंबर के द्वारा, मेरे द्वारा भी कहीं कुछ आपको उसके लिए पैनिक नहीं है। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो जो आप लोग का सीट मैट्रिक्स जो आया था, ठीक है, आपका सेकंड राउंड के बाद, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कॉमन डाउट है कि भैया बीआईटी सिंधी में तो सीट बचा ही नहीं है। अब तो मतलब बहुत कम सीट बचा हुआ है, मेरा कैसे होगा वहां पे। जीसी पलामू में तो सीट बचा ही नहीं है, बहुत कम सीट बचा हुआ है। इस कैटेगरी में तो सीट खाली भी नहीं है। भाई, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना ही नहीं होता। ये चीज हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन तब पर भी आप लोग बात को समझते ही नहीं है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके, मैसेज करके पर्सनली पूछते रहते हैं, चैट में, व्हाट्सएप में कितना चैट अभी भी ये पड़ा हुआ होगा मॉर्निंग से, ठीक है। काफी रिप्लाई भी देते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग समझते नहीं है। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा नंबर? 7667140322। भाई, कुछ अलग डाउट पूछो, ठीक है। डाउट ऐसा नहीं बोल रहा है, नंबर देने का मतलब ये चीज नहीं होता है कि हाँ आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते रहो। जो चीज वीडियो में बताया जा रहा है उसी से रिलेटेड डाउट पूछते रहो, तो फिर वीडियो क्यों ही बन रहा है। हाँ, वीडियो के अलावा जो चीज डाउट लग रहा है, जो चीज वीडियो में हम नहीं बताया है, वो चीज आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर नंबर ले रहे हैं तो वो चीज वीडियो से देख करके ले रहे हैं, तो वीडियो में ये सब चीज तो बताया जाता है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। समझ रहे हैं ना। अगर आपको ज्यादा डाउट है, काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो। कुछ अलग डाउट है तो फिर कॉल करके, मैसेज करके पूछ लो, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखो भाई, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। देखिए क्या है, ये कैसे करना होता है। ये तो आपका सबसे पहले सीट मैट्रिक्स है, ये चीज आप लोग देख चुके होंगे, जो कि एक दो दिन पहले ही आप लोग का आ चुका है। ओके, फिर आप लोग का आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब चीज तो आप लोग का हो चुका था, सीट मैट्रिक्स पे आ चुका था। फिर स्टार्ट मेरिट लिस्ट, सॉरी कहाँ गया, हाँ, स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, ठीक है, 1 तारीख से, यानी आज से आप लोग का स्टार्ट है। फिर आप लोग का आज स्टेट मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, यानी आप लोग का सीएमएल रैंक आएगा आज, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट का सीएमएल रैंक फिर से चेंज रहेगा। ये सब चीज मतलब कि स्टूडेंट इस तरीके से बोलने लगता है, भाई मेरे को हंसी लगने लगता है कि फर्स्ट राउंड में एक स्टूडेंट था, ठीक है, और वो मतलब कि हंसी क्या लगता है, मतलब कि वो अजीब तरीके से ही बिहेव किया भाई। मतलब कि फर्स्ट राउंड में उनका आया, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट राउंड में जो उनका सीएमएल रैंक आया, ठीक है, हो गया। अब उनका मतलब कि हुआ था अलॉट, शायद यूसीटी हजारीबाग में अलॉट हुआ था, कोई भी ब्रांचेस, ठीक है, ध्यान नहीं है। अब उनका सेकंड राउंड में जो हुआ, ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि मेरा सीएमएल रैंक चेंज होता है, क्या होता है, जबकि उनको हम पहले से बता चुके थे, वीडियो में ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उन बोले भैया मेरा तो सीएम मतलब कि स्टेट मेरिट लिस्ट फिर से आएगा क्या, वो पूछा। हम बोले फिर से आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब वो देखे सीएमएल रैंक अपना देखा, तो उसमें से समझो तो 100-150 आगे था रैंक, समझ रहे हैं ना। जो पहले था रैंक, उससे आगे हो गया था रैंक उसका। अब वो कंफ्यूजन में आ गया, मतलब कि अलग तरीके से वो बिहेव करने लगा। कॉल करके पूछने लगा, भैया ये मेरे साथ क्या हो गया, सीएमएल रैंक मेरा चेंज हो गया, पहले सीएमएल रैंक इतना था, अब चेंज हो गया, बढ़ गया, और भी मतलब उस तरीके से। भाई, सीएमएल रैंक क्यों नहीं चेंज होगा? देखो, यहाँ पे आपका हर एक राउंड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने को मौका मिलता है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने को हर एक स्टूडेंट को तो मौका नहीं मिलता है, यूनिक कैंडिडेट्स, यानी अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, थर्ड राउंड में फिर से नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो फोर्थ राउंड में मतलब कि यूनिक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो रैंक कैसे बढ़ जाता है, सीएमएल रैंक पता है। देखो, जैसे कि बात ये होता है, मान लिया जाए अगर आपका सीएमएल रैंक अगर आपका 1200 बना है, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से, ओके, मेल में हो, फीमेल में हो, जो भी है, सपोज ये 1200 आपका सीएमएल रैंक है, ठीक है। अब मान लिया जाए एक स्टूडेंट आया, उसका समझो तो 95 परसेंटाइल है, तो उसका तो समझो रैंक अच्छा बनेगा सीएमएल रैंक में। अब इसका जो भी अगर 1 से ऐसे तक पहले था, आपका 1200 बना, ठीक है। अब ये स्टूडेंट 95 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट फिर से आया, और ये स्टूडेंट घुस गया इसमें, यानी रजिस्ट्रेशन किया, तो इसका भी सीएमएल रैंक बनेगा। अब इसका सीएमएल रैंक तो 1200 नहीं बनेगा, इसका तो और बेहतर रैंक बनेगा, समझ रहे हैं ना, 500 के अंदर जो भी बनेगा, ठीक है। अब इसका 500 सपोज बन गया, तो भाई 500 इसका बना, तो आपका तो पीछे होगा ही ना, आपका तो पीछे होगा ही ना। 1201 होगा, 1210 होगा, 1215 होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से यूनिक स्टूडेंट हर एक बार रजिस्ट्रेशन करते ही करते हैं, 200 300 400 इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते ही करते हैं, 500 800 इस तरीके से करते ही है। तो रैंक काफी नीचे जाता है। अब जिनका मान लिया जाए यही इनका परसेंटाइल रहता, मान लीजिए 40 परसेंटाइल, सपोज दैट, तो इनका रैंक आपका 1200 का 1200 ही रहता, फिर इसका नीचे इसका बढ़ जाता। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरीके से आपका सीएमएल रैंक चेंज होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये होता है, तात्पर्य ये निकलता है कि अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज लेना है, तो फर्स्ट राउंड में ही अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। जैसे जैसे आप राउंड 2 में जाइएगा, वैसे वैसे क्रिटिकल मतलब कि ये बढ़ते चला जाता है, रिस्क होते रहता है।
ठीक है। ऐसे इस पे उतना पैनिक नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में अपग्रेड कर रहे हो, तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो, सही कॉलेज, सही ब्रांचेस मिल जाएगा। समझ रहे हो? सही से नहीं चॉइस फिलिंग करोगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अपने रैंक के अकॉर्डिंग वो चॉइस फिलिंग करते ही नहीं है, उनको कॉलेज मिलता ही नहीं है, वो ब्रांच मिलता ही नहीं है, फिर वो रिग्रेट करते हैं बाद में। कब? जब उनका प्लेसमेंट नहीं होता है तब, जब उनका इंटर्नशिप नहीं होता है तब। कौन सा कॉलेज का, कौन सा ब्रांच का सही प्लेसमेंट है, ये सब चीज पता होना चाहिए, एनालिसिस सब कुछ होना चाहिए। नहीं एनालिसिस है, बोल रहे इसीलिए काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीआईटी सिंधरी का बात करते हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट का डिमांड होता है बीआईटी सिंधरी, ठीक है। बीआईटी सिंधरी का अगर देखा जाए तो माइनिंग मेटलर्जी ब्रांच का काफी अच्छा प्लेसमेंट है। सीएससी सबका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, सही बोले तो, लेकिन लोग तो समझ रहे हैं सीएससी ब्रांच, और सीएससी का प्लेसमेंट वहां पे सही में नहीं है। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा या पता कर लीजिएगा, जो भी आपके सीनियर भाई बहन पढ़ते होंगे, दोस्त वगैरह पढ़ते होंगे, तो समझ रहे हैं ना। वहां का सीएससी का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है जितना अच्छा कोर ब्रांच है, लोअर ब्रांचेस का प्लेसमेंट है। माइनिंग मेटलर्जिकल सबका अच्छा, ये बेस्ट प्लेसमेंट है। तो वही देखना होता है कि हर एक कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। क्योंकि भाई अगर आप कहीं पे बीटेक कर रहे हो तो आपका क्या टारगेट होता है। अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, देखो चॉइस फिलिंग के बारे में हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन ये सब चीजें सुन लो, ठीक है। आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर किसी ब्रांच में अगर 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट में से 60 प्लस स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि भैया हमको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए 4 साल के बाद, कहीं ना कहीं मुझे इंटर्नशिप लग जाए, प्लेसमेंट लग जाए। 40 स्टूडेंट ही लगभग ऐसे होते हैं जिनका कि आगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होता है, या फिर गेट का प्रिपरेशन करना होता है, या फिर तैयारी करना होता है। लेकिन 60 प्लस स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि मेरे को प्लेसमेंट लग जाए। तो भाई जब आपका कॉलेज बेस्ड रहेगा, ब्रांचेज सही रहेगा, तभी तो आपका प्लेसमेंट लग पाएगा। तो आपका जो भी रैंक है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग बेस्ट कॉलेज लीजिए, बेस्ट ब्रांच लीजिए। उसके लिए अभिजीत भैया हैं, विद्यादानी एकेडमी टीम है, ठीक है। उसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत ही नहीं है। काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो, सही तरीके से सब कुछ करके दिया जाएगा। उसके लिए टिल एडमिशन तक फुल सपोर्ट, एडमिशन के बाद भी कॉल करके पूछ सकते हो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा। ओके, ये चीज कहीं कुछ ये चीज नहीं है कि आपको एडमिशन तक की, ठीक है। अब देखो चॉइस फिलिंग, जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। देखो अगर आप मान लिया जाए 50 चॉइस फिलिंग किए, सपोज दैट, ठीक है, 50 चॉइस फिलिंग किए। अब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखना है। क्या समझ, क्या बोले भैया? फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखना है जिसका कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। कितना? 60 से 70%। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 10%, 110% मिलने का चांसेस है। भैया 110% होता है, नहीं होता तब पर भी मान लो, मतलब कि पूरा पूरा कंफर्म 110% जहां मिलना ही मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, ठीक है। थक गए हैं काफी ज्यादा भाई, आवाज नहीं निकल रहा है। 2-3 वीडियो लगातार बनाए हैं सीसम के रिगार्डिंग फ्रीज पे, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो देखो 60 से 70% उस तरीके से, यानी उस कॉलेज उस ब्रांच को रखो जो कि आपके रैंक पे मिलने का काफी कम चांसेस है, समझ रहे हैं? उसको सबसे ऊपर रखना होता है। बीच में उसको रखना होता है जो कि आपके रैंक पे मिलने का 60% तो चांसेस है, या 70% मिलने का चांसेस है, लेकिन 20-30% मिलने का चांसेस नहीं है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना होता है जो कि 100 से 110% आपके रैंक पे वो कॉलेज वो ब्रांच मिलने का चांसेस है, ठीक है। इस तरीके से करना होता है ताकि आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुका है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में, और वो अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपने मान लिया 20 चॉइस फिलिंग की है, तो आपको जो कॉलेज जो ब्रांच मिला है, ठीक है, जो कॉलेज जो ब्रांच मिला है उसको सबसे नीचे ही रखिएगा। इसके ऊपर सबसे बेस्ट रखिएगा जो आपको मिल चुका है कॉलेज ब्रांच। नहीं तो पता चला आपका थर्ड राउंड में अगर ये कॉलेज अलॉट हो गया, ऊपर वाला ही अलॉट होगा अगर खाली रहेगा तो, समझ ना। ये अगर अलॉट हो गया, फिर आप सोचोगे कि भैया इससे अच्छा तो मेरा यही वाला था जो मेरे को सेकंड राउंड में मिला था, तो भाई वो चेंज फिर नहीं होगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। फिर आपको यही कॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे आपका खराब हो चाहे आपका अच्छा हो, चाहे आपका ब्रांच खराब हो चाहे आपका ब्रांच अच्छा हो। इसलिए काफी ये क्रिटिकल चीज होती है, काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना होता है। उसके लिए आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, आपको अगर सही तरीके से सब कुछ करवाना है तो, ठीक है। आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग 400-500 रुपया के चक्कर में अपने लाइफ को, अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। कॉलेज बेस्ड मिलेगा, ब्रांचेज बेस्ड मिलेगा, 1000 रुपया अपने दोस्तों में पार्टी कर दोगे, उस समय कहीं कुछ नहीं बुझाएगा। जब आपका कैरियर का सवाल आता है, जब आपका लाइफ का सवाल आता है, तो वहां पे 500 रुपया के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। यही सब चीज क्या होता है कि स्टूडेंट मतलब एक तरीके से मूर्ख वाला काम करते हैं, बेवकूफ वाला काम करते हैं, जो एक तरीके से भाषा बोला जाए तो, चलो ना। अपना जो काम है उसमें सोच रहा है कि हाँ किस तरीके से होगा, कैसे होगा, नहीं दे वहां, इस तरीके से खुद से कर ले। अब कॉलेज अगर बेस नहीं मिलेगा तो 4 साल क्या लाइफ टाइम तक पछताते रहोगे भाई, सिंपल सा रूल है।
ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो 7667140322। ठीक है, इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या रानी एकेडमी के नाम से सेव कर लो, जो भी डाउट है फिर आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, और जैसे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का स्टेट मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, फिर आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट भी होने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।